सभी को राम राम। अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज की अगले वाणी में अर्जस पदराग सोरठ 19 प्रारंभ हो रहा है। इसके माध्यम से सदगुरुदेव फरमा रहे हैं, बंदा गाय गाय हरि गाय रे, बंदा गाय गाय हरि गाय रे। आन उपास सकल है झूठी, सो सभी छिटकाय रे। आन उपास सकल है झूठी, सो सब ही छिटकाय रे। बंदा गाय गाय हर गाय रे, बंदा गाय गाय हर गाय रे। सो सिमरिया सो अमर हुआ रे, काले जम डर माने। सो सिमरिया सो अमर हुआ रे, काले जम डर माने। सुर नर मुनि शंकर बंदे तो, बिसन भली विद जाने। सुर नर मुनि शंकर बंदे तो, विसन भली विधि जाने। बंदा गाय गाय हर गाय रे, बंदा गाय गाय हर गाय रे। काटे करम आगला सारा, फेर करम नहीं लागे। काटे करम आगला सारा, फेर करम नहीं लागे। भव सब तोड़ मिले सायब में, सांसों सब ही भागे। भव सब तोड़ मिले सायब में, सांसों सब ही भागे। बंदा गाय गाय हर गाय रे, बंदा गाय गाय हर गाय रे। बार बार मोसर नहीं आवे, ओ मिन खातन भाई। बार बार मोसर नहीं आवे, ओ मिन खातन भाई। कह सुख राम भजो सायब को, जिणिया मांड उपाई। कह सुख राम भजो सायब को, चिड़िया मांड उपाय। बंदा गाय गाय हर गाय रे, बंदा गाय गाय हर गाय रे। आन उपास सकल है झूठी, सो सब ही छिटकाय रे। आन उपास सकल है झूठी, सो सब ही छिटकाय रे। बंदा गाय गाय हर गाय। महाराज फरमा रहे हैं सब मनुष्यों से, सब नर नारियों से, ये बंदे तू गा, तू गा, तू गा। मतलब तू सुमरन कर, सुमरन कर, सुमरन कर। भजन कर, भजन कर, भजन कर। याद कर, याद कर, याद कर। भक्ति कर, भक्ति कर, भक्ति कर। पर किसकी कर, ये समझा रहे। भक्ति तो सब कर रहे हैं, भक्ति भक्ति सब कोई कहे, और भक्ति न जाने कोई भी नहीं जानता है। जब तक सदगुरु का ज्ञान प्राप्त नहीं होता है, तब तक अपन संसार के सुख की प्राप्ति के उपाय को, किसके, बिजनेस को, किसको, बिजनेस को क्या मानते हैं, भक्ति मानते हैं। कि ये मंदिर में जाके बोलते हैं हमारे ये करा दो, बदले में हम 56 भोग लगाएंगे। तो ये क्या हुआ, भक्ति हुई। भक्ति में तो सर्वस्व समर्पण की भावना होती है, कि बदले में कुछ भी नहीं चाहिए, जो मैंने है आपको सब कुछ सौंप दिया है। भावे तार मार मोह दीजो, भावे दो जग दीजे। मान तो भरी भक्ति सो करनी, भजन अखंडित तेरो। मोह कसी आंसू बिड़त बड़े तो, काय बिगड़ सी मेरो राम तेरी, दाई पड़े सो पीछे। ऐसे सर्वस्व समर्पण की भावना की बदले में कुछ भी नहीं चाहिए, तब जाकर होती है भक्ति। अभी तो व्यवहार कौन सा है ये तो बिजनेस का व्यवहार चल रहा है, व्यापार चल रहा है। परमात्मा के साथ में व्यापार करना चाह रहे हैं, कि आप ये करा दो तो ये हो जाएंगे, आप ये दे दो तो हम इस चीज को त्याग कर देंगे, इसको खाना छोड़ देंगे। तो हंसी आगे बोल रहा है, देखिए इस चीज को खाना
छोड़ देंगे, एक चीज नहीं खाएंगे, दो चीज नहीं खाएंगे, तीर्थों में जाकर सोगन खा के आते, किसके? बैंगन के सोगन। अरे अच्छी चीज के सोगन खा के आओ भी, रसगुल्ले के। हम उनका जी, हाँ तीर्थों में गए तो रसगुल्ले के सोगन खा के आओ, जो चीज नहीं पाती उसके सोगन खा के आते हैं। वो सोगन खा रहे हैं, वो भी व्यवहार कौन सा है? वो भी लोक व्यवहार है, वो भी व्यापार है, वो भक्ति नहीं है। ये तो इस हाथ ले, इस हाथ दे, वो वाला काम हो रहा है। ये तो क्या हो रहा है? आन की उपासना हो रही है। बंदा गाय गाय हर गाय रे, आन उपास सकल है झूठी, सो सब ही छिटकाय रे। ये सब किसकी उपासना हो रही है? आन की। सृष्टिकर्ता परमात्मा के अलावा सब क्या है? आन। आन मतलब अन्य। एक पति स्वरूप परमात्मा की भक्ति नहीं कर रहे हैं, और अन्य शरीर और संसार के सुखों की प्राप्ति का ही उपाय कर रहे हैं। तो आन उपास सकल है झूठी, जो भी चरम चक्षुओं से नजर आ रहा है वो क्या है? आन है। और वो चीज झूठी है। चरम चक्षुओं से नजर आने वाली सारी चीजें अपन समझते हैं सच्ची, परंतु महाराज फरमा रहे हैं झूठी। जो भी कानों से सुनाई दे रहा है अपन समझते हैं कि काना सुनी साची, परंतु वो सब भी झूठी है, क्योंकि वो भी सब माया है। इस आत्मा को माया से रत्ती भर भी सुख मिलने वाला नहीं है। माया का सुख किसको मिलेगा? शरीर को मिलेगा। ये शरीर आन है, ये संसार आन है, और शरीर संसार के सुख आन है, और इनका उपाय अपन करते रहते हैं। क्या करते हैं? भक्ति के नाम पर क्या करते हैं? अजय जी लेट है, आप बता दो ना, अभी भक्ति के नाम पे अपन क्या कर रहे थे? बिजनेस। अजय, अजय जी मतलब बिजनेस कर रहे हैं। जगती वणिक प्रति ये रखती वणिक प्रति। अपन तो सब बाणी, अजय जी बढ़िया है। अजमेरा साहब, गग्गर साहब सब बढ़िया ही बढ़िया बैठे हुए हैं, चांडक साहब, हाँ बैठे हैं यहाँ पर बढ़िया बैठे हुए हैं। जगती वणिक प्रति ये रखती, जिससे चाहती उसको चखती, काम नहीं परिणाम नहीं रखती, मुझे यही खलता है दोनों ओर प्रेम पलता है। परमात्मा से तो प्रेम की भक्ति होनी चाहिए कि सब कुछ समर्पण है, बस मैंने आपको अपना सौंप दिया है, अब आप जैसे रखना वैसे रखो। परंतु यहाँ तो व्यापार हो रहा है, जगती वणिक वृत्ति, पूरे संसार की बात है। व्यापारिक बुद्धि है कि मुझे किसमें लाभ है, मेरे कस की बात कहाँ है? वहां दौड़ दौड़ के अजमेरा साहब अपन चले जाते हैं। जगती वणिकवती ये रखती, जिसे चाहती उसको चखती। कल भी दो पर दिन बाद पहले बात हुई थी, एक दिन पहले गंगा गए, गंगादास जमुना गए, जिसे चाहती उसको चखती। जहां अपने को ये वाला सुख मिल रहा है वहां जाकर उस सुख को चख लिया, वहां जाकर अपन आन की उपासना करने लग गए, बोलमा करने लग गए, चढ़ावे चढ़ाने लग गए। जगती वणिकवती ये रखती, जिससे, क्योंकि हमारा कार्य तो वहां पूरा हो रहा है। जगती वणिकवती ये रखती, जिसे चाहती उसको चखती, काम नहीं परिणाम नहीं रखती। हमारा तो बस ये परिणाम आ जावे, हमारी तो पुत्री का विवाह हो जावे, हमारी बहू हमारा कहना हमारे वश में। बिल्कुल सामने सामने कोई फर्क नहीं पड़े, हमारे वश में हो जावे। तो हमने वहां पर क्या लगा दी है? मन्नत लगा दी है, मन्नत मान दी है, धागा बांध दिया है। शक्ति वणिक बती है रखती, जिसे चाहती उसको शक्ति, काम नहीं परिणाम नहीं रखती, बस रिजल्ट आ जाना चाहिए, फिर तो आपके मैं क्या चढ़ाऊंगा है? हाँ सवा मणि 56 भोग। अजमेरा साहब को बहुत मजा आएगा, अजमेरा साहब भी चढ़ाते हैं कभी कभी। अच्छा, इसके बाद हमको भी थोड़ा सा प्रसाद मिल जाता है। जगती वणिक बती ये रखती, जिसे चाहती उसको चखती, काम नहीं परिणाम नहीं रखती, मुझे यही खलता है दोनों ओ प्रेम फलता। ये प्रेम नहीं है। किसी भी दुकान से आप सामान लेने जा रहे हो तो क्या प्रेम से व्यवहार हो रहा है क्या? वो तो आप पैसे नहीं दोगे तो कुछ देने वाला नहीं है। आपने पैसे दिए और आपको सामान मिल गया। इसी प्रकार से आन की उपासना भी क्या है? आपने उपासना की, उसके लिए करनी क्रिया की, बदले में आपको फल मिल गया, या तो व्यापार किया। इसको भक्ति मत समझ लेना। इस भक्ति से तो परमात्मा पद मिलने वाले नहीं है, जमराज छोड़ने वाला नहीं है। थोड़े समय के लिए संसार के सुख मिल जाएंगे, फल पावे पदवी मिले पर गर्भ न छूटे, कोई गर्भवास का दुख तो बिना सच्ची प्रेम की भक्ति के छूटने वाला नहीं है। तो आन उपास सकल है झूठी, इस प्रकार से आन की उपासना करने से सुख तो मिल रहे हैं, करनी करने से फल तो मिल रहे हैं, परंतु कौन से शरीर के मिल रहे हैं? वो शरीर सच्चा है या झूठा? झूठा है। तो शरीर के फल जो मिले हैं, शरीर के सुख जो मिले हैं, वो कितने समय तक रहने वाले हैं?
थोड़े समय के लिए रहने वाले, सुख जहाँ दुख, दिवस जा रजनी, जहाँ जन्म जा मरना, ज्ञान विचार बुरा का देखो, काल पास क्यों पढ़ना। क्योंकि शरीर ही सच्चा नहीं, शरीर ही रहने वाला नहीं, तो शरीर के सुख भी रहने वाले नहीं है। संसार के सुख, धन के सुख, पुत्र के सुख, विवाह के सुख कभी भी रहने वाले नहीं है। अजय जी, विवाह के सुख, जब शादी करके आए थे तो शुरू के साल में तो चंद्रमुखी, हाँ, और फिर 2-3 साल बाद सूरजमुखी। अब भाभी जी बैठे, वैसे भी बोलना नहीं चाहिए। और अभी, पर मैं तो, हमारी मोनिका नहीं आती, मैं बैठ बोल सकता हूँ, हमारे ज्वालामुखी। हाँ, महसूस दिखे, जो दिल की बात निकल निकल के आ जाती है, अपनी विधि पता नहीं है, शब्द वही निकलते हैं। तो इसमें सुख होता तो सुख दुख में परिवर्तित नहीं होता। कहते हैं भाई चलो उसकी बात छोड़ दो, सबकी बात करते, चलो एक की बात छोड़ दे भाई, नहीं नहीं बिंदनी कितना दिन को चाहो। और फिर, हाँ, 13 दिन की बात में तो ये झूठी है, सच्ची, ये सच्ची होती तो सुख निरंतर बना हुआ रहता। जिस दिन पहले सुख था शादी का, वो 5 साल बाद क्यों नहीं है, और 25 साल बाद तो फिर भी अपन सिल्वर जुबली, सिल्वर जुबली बनाई नहीं बनाई, बनाई नहीं बनाई, बनाई नहीं बनाई, गोल्डन जुबली बनाई नहीं बनाई, बनाई जरा सामने बोल दिया, बनाई। आन उबास सकल है झूठी, सो सब ही छिटकावे। तो सदगुरुदेव फरमा रहे, अब तक व्यापार तो तुमने खूब कर लिया, इस शरीर का कार्य तो तुमने खूब कर लिया, अब किसका कार्य करो। सच्ची आत्मा है, शरीर सच्चा नहीं है, तो इस सत आत्मा को सत परमात्मा में मिलाने का सत्कार्य करो। ऐसे सत राम जी की भक्ति करो, ऐसे सतस्वरूप की भक्ति करो। ये अपने को सदगुरुदेव सही ट्रैक पर ला रहे हैं, सही मार्ग पर ला रहे हैं। वरना सब अपन अपनी श्वासा रूप पूंजी को यूं ही खोकर चले जा रहे। राम भजन बिन श्वासा जावे, सो सब रेत मिलाई। बाकी समय तो किसी को नहीं है, सुबह उठते ही क्या करने लग जाते हैं, भागा दौड़ी करते हैं ना, हमारे ये काम ये काम ये काम ये काम ये काम। किसी को किसकी फुर्सत नहीं मिलती, और किसी को किसी की फुर्सत नहीं मिलती, किसी की नहीं मिलती फुर्सत नहीं मिलती है। आज द्रौपदी भाभी जी को बुझाया ख्याल से तो सुबह उठते ही क्या चालू हो जाती है, भागा दौड़ी। फिर काम तो संसार का बनाना है, आन की उपासना भैया, शरीर के सुख तो चाहिए, तो भाई हमारा है काम, कर दो साफ, कर दो साफ, कर दो साफ, हाथा जोड़ी। फिर भी कोई तो नसल्ला नहीं करे तो फिर तो अजय जी माथा थोड़ी, यही काम करने में अपना समय निकल जाता है। श्वासा भी ठंडी, कल भी ऐसे निकल गया, 600 श्वास, 600 से 2100 श्वासा, राम भजन के लेखे, एक ऋण दिवस में ए तो दिवालो, झांसी जन्म अलेखे। अपन समझ रहे हैं कि अपन ने बहुत बड़ा तीर मार लिया कल, परंतु आत्मा को उससे कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। सच्ची भक्ति तो हो ही नहीं पाई। सुबह से लेकर रात तक किसका काम किया, आन का ही काम किया, शरीर का ही काम किया, संसार का ही काम किया, और परिवार का ही काम किया। बदले में क्या मिलेगा कि आपने हमारे लिए, हाँ क्या, हाँ, खाने में ये नहीं बनाया, कल परसों अच्छी अच्छी चीजें बनाई उसको बोल दी, और आज बोल दिया कि लौकी सब्जी बनाई हमारे, तो 2 दिन पहले अच्छी अच्छी चीजें बनाकर खिलाई थी उसको तो भूल गए। तो ये कितना ही किसके लिए कर लो, सबको अपन खुश रख सकते नहीं है। सबको खुश रखना किसके समान है सोनी जी, हाँ, मेंढक ने ताकड़ी में तोलना, जिंदा मेंढक ने, जो एक ने तोलना, एक ने डालना पलड़ा में, और दूसरो उछलन जावे, दूसरा ने डालना, तीसरो उछलन पारो नीचे जावे। हमारे माता जी तो रपट रपट जावे, रपट रपट जावे। तो संसार वाले भी सब रपट रपट के ही जाते हैं, कोई राजी हो सकता न। और इन्हीं को खुश करने में अपन अपनी आयु अवधि को गंवा देते हैं, और ये दोबारा आयु अवधि अपने को मिलने वाली नहीं है। इसलिए संसार के जितने भी अपन सुख किसी को दे रहे हैं वो भी झूठे हैं, और स्वयं प्राप्त कर रहे हैं वो भी झूठे हैं। इसमें अपनी गिद्धता नहीं रखें, जो सहज सहज में हो रहा है उतना कर लो, बाकी अपने आत्मा के कल्याण पर
फोकस करो, सदगुरुदेव अपने को ये ज्ञान दे रहे हैं। आन उपास सकल है झूठी, सो सब ही छिटकाए रे। जो संसार के सुख मिल रहे हैं यदि सच्चे होते तो निरंतर बने हुए रहते, अंतिम समय तक बने रहते हैं। और अंतिम समय तक ही क्यों, जितनी भी संपत्ति अपन ने अर्जित की वो अपन अपने साथ ले जा सकते, यदि सच्ची होती तो। वो तो यहीं की यहीं छूट जाती है, उसको ट्रांसफर भी अजमेरा साहब कराना नहीं पड़ता, अपने आप स्वतः ट्रांसफर पुत्र के नाम पर हो जाती है। और पुत्र ज्यादा हो तो पहले ही सब व्यवस्था, पुत्र भी बहुत होशियार है। हाँ, किसी के कम नहीं चली जावे, किसी के ज्यादा नहीं हो जावे, सब व्यवस्था पहले ही करा लेते हैं। तो इन्हीं झूठों के लिए अपन अपनी आयु अवधि को ऐसे ही खोकर चले जाए। जो हीरे के समान अमोलक अपने को मिल्खा दे मिली है, उसको अपन ने कांच के टुकड़ों के लिए अपन ऐसे खोकर चले गए। तो आन उपास सकल है झूठी, सो सब ही छिटकाए रे। तो आज सतगुरुदेव फरमा रहे हैं कि अपनी स्वासा रूपी पूंजी का संसार वाले कोई इतना मोल नहीं दे सकते, कीमत नहीं दे सकते, जितना संत सतगुरु केवली भगवंत अपने को देते हैं। इन्हीं दसावर सब संताया आ मानव देही पाई, सदगुरु हाट रामदन बिणजा, देखो सफल कमाई। संसार का व्यापार करने में बहुत चतुराई है, उतनी चतुराई से आप किसके साथ में व्यापार कर लो। सौदागर चलिया जीव सौदे, भरत खंड में आया, कहीं एक कर गया लाभ कमाई, कहीं एक मूल ठगाया। आन की उपासना में ही सीमित रह जाएंगे तो अपनी मूल कौन सी, 77 करोड़ 76 लाख स्वास्थ्य पूंजी को खोकर चले जाएंगे। और कितनी चले गए, क्योंकि अपन सबकी बात हो गई, बुढ़ापे में प्रवेश कर चुके हैं। जमनिया जका गया दिन दूरा, अंत काल दिन नेड़ा। अब तो अंत काल नजदीक आ गया है। तो 77 करोड़ अब थोड़ी बची, वो तो जिस दिन जन्म हुआ था उस दिन से 77 करोड़ थी, और हर दिन 21,600 खुटती गई, खुटती गई, खुटती गई। अब तो थोड़ी सी बची है, अब थोड़ी सी बची है तो इसको तो काम में सही से ले लो, अपनी प्राथमिकता को परिवर्तित कर लो। क्योंकि संसार के काम तो, अन्य काम तो कभी भी पूरे होने वाले नहीं है। कभी पूरे हुए अजमेरा साहब, इतना ही कुछ कर लो, कभी पूरे होने वाले नहीं है। 12 घंटे काम की बजाय 16 घंटे कर लो तो भी काम बाकी रहेगा। और ब्याह शादी करके अंदर 24-24 घंटे काम कर लो तो भी काम निपटता निपटता नहीं निपटता। जो करो उतना ही कम है। इसलिए अब तो लो विश्राम, आज तक कितने नाटक खेले, नाम प्रभु का ले ले, नाम प्रभु का ले ले। आन उपास सकल है झूठी, सो सब ही छिटकाए। छिटकाए मतलब एक सिरे से बस अब इसको आप क्या कर दो, साइड हो जाओ, त्याग दो। इतना मैंने अपने समय खराब कर लिया, किसके लिए, स्वयं के लिए, पर के लिए, पर के लिए किया, किनके लिए, जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन भवन सुहद परिवारा। किसके वसीभूत होकर, सबके ममता के वसीभूत होकर, कि मुझे इनसे सुख मिलेगा, मुझे इनको सुख देना, क्योंकि ये किसके है, मेरे है। ये ममता है, ये गाड़ी मेरी, ये बंगला मेरा, इसको इसलिए दिन भर साफ सफाई। हाँ, और नहीं तो काम वाली भी मेरी, इसलिए उनको रोज क्या पिलानी, चाय। क्यों पिलानी, ये भी व्यापार है, क्योंकि वो अच्छे से काम करती रहेगी। ये भी आन की ही उपासना है, क्योंकि बदले में सुख की भावना इस बुद्धि के अंदर छिपी हुई, की बदले में वो एक दिन तो मेरा काम करेगी। दूसरी काम वाली नहीं आएगी तो उसके बदले में भी करके चली जाएगी, परंतु फ्री में फिर भी कितनी चाय पिला दो वो भी करने वाली नहीं है। तो फिर अपन क्यों ममता रख रहे हैं, कोई मुफ्त में काम करने वाला नहीं है। एक फ्री में तो कौन परमात्मा काम करते अपने लिए। ये श्वासारूपी पुंज के लिए अपने को यदि कोविड के अंदर ऑक्सीजन के सिलेंडर मिलते नहीं थे, कितना ही पैसा खर्च कर दो, वो ऑक्सीजन अपने को परमात्मा मुफ्त में दे रहे हैं। और लाइट थोड़ी सी जलाता है, इसमें इतना बिल आ जाता है। और सूरज भगवान की लाइट तो दिन भर चलती रहती है, परमात्मा को बिल भेजते नहीं है। और पानी के बिना अपन रह नहीं सकते, और पानी भी अपने को कितना परमात्मा ने उपलब्ध करा दिया, कि 67% भूभाग पर क्या है, जल है, पानी है। तो परमात्मा की दया देखो, कृपा देखो, तो उनका अपने को क्या ज्ञापित करना है,
धन्यवाद देना है, अपन तो अपन की डिमांड, अपनी शिकायतें तो कम होती ही नहीं है। परमात्मा तुमने मेरे साथ ये कर दिया, तुमने मेरे साथ ये कर दिया, किसके लिए? भक्ति के लिए, आन की उपासना के लिए, आन के सुखों के लिए। इसलिए आन उपास सकल है झूठी, सो सब ही छिटकाए रे। तो कब से छिटकाना है अजमेरा जी? है अभी से मुमरा जी, अभी से अजमेरा जी, सोनी जी, अभी से अग्रवाल आंटी जी, द्रौपदी भाभी, हाँ माता जी, आज हम से मुद्रा जी, मौलाना साहब, हाँ, चाची जी, अजमेरा जी, अभी से लड्डा जी, हैं? हाँ अभी से छिटका रहे हैं। छिटकाने में तो, छिटकाने का मतलब क्या? छोड़ने की, छिटकाने का तो कोई कोई अपन नहीं फेंकते, खाली ली खाली बार छिपक ली, कैसे फेंका? उस प्रकार से फेंकने की बोल रहे हैं सदगुरुदेव, क्योंकि बहुत समय अपन खराब कर, इसलिए आज सबका नाम आ रहा, बाकी आज तक नहीं आया। अंतिम जी, टंडक साहब, टंडक साहब तो पहले ही छिटका चुके हैं पापा जी। 60 साल तक तो बहुत पकड़ा, बहुत पकड़ा, बहुत पकड़ा। अजय जी, अजमेरा साहब, ये इनके तो आप बोल दो तो सारा काम हो जाएगा। हाँ बस यही तो बोल दो, ये छिटकाने वाले नहीं है। इनके लिए तो वो कहानी याद आ गई आज। एक सेठ जी थे, हाँ आप सच बोल रहे हैं, परंतु अपने को सत्य के मार्ग पर सदगुरुदेव ला रहे हैं। जब तक अपन नहीं छिटकाएंगे तब तक श्वासा तो वो की वही लिमिटेड है। मन अपना एक है या अनेक है? मन भी एक है, या तो परमात्मा में लगेगा या अन्य में लगेगा। अब अपने को कहाँ लगाना है? अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना है या अपने आत्मा का कल्याण करना है? एक सेठ जी थे, सेठ जी बहुत होशियार थे, नगर सेठ कहलाते थे घाटरवाला के। हाँ, उनके 4 बेटे थे, और चारों के लिए क्या, और 4 प्रहर धंधा करते थे, और चारों के लिए 4 फैक्ट्रियां उन्होंने लगा दी। पता है कि अब मेरी उम्र हो रही है तो चारों को मैं पहले क्या कर देता हूँ, सेट कर देता हूँ। अपने बेटे को अजय जी सब सेट करते नहीं करते समय रहते हुए? इसी प्रकार से आत्मा को भी सेट करते नहीं करते निज घर में? उसका तो उपाय ध्यान आता नहीं है। तो चारों बेटों को सेट कर दिया, चारों बेटों की फैक्ट्री लगा दी, तो अब इतना समय नहीं दे पाते, तो फिर क्या करते? तो चार चार चारों के लिए 3 3 घंटे बांट दिए सेठ जी ने, कि 3 3 घंटे सबकी फैक्ट्री में जाना है और सबको बिल्कुल अच्छी सीख देनी है कि कोई ठगा नहीं जावे। 64 पूंजी रोज के 21,600 सेठ जी भी ठगा रहे, सब ठगा रहे, उसकी तो परवाह नहीं। परंतु सेठ जी के बेटे को कुछ ठग नहीं लेवे थोड़े से, किसमें? पैसों के अंदर। तो रोज जाकर पूरा हिसाब किताब, पूरा बैलेंस शीट देख के आते, रोज की रोज, रोज का रोज हिसाब किताब देख के आते। कोई कल का कितना प्रोडक्शन आया, कल कितनी कमाई हुई, हाँ प्रोडक्शन कम क्यों आया, सारी चीजें देख देख लेते, नहीं देख लेते? देख लेते, हाँ। तभी तो बात आ रही है। तो फिर, पर पल पल आयु घटे तन चीजें, मरनो आवे आगो रे। कोई मरना चाहता नहीं, कोई बूढ़ा होना चाहता नहीं, तो सेठ जी तो 3 3 घंटे जाते थे, वो भी जाना अब उनके संभव नहीं हुआ। बेड पर आ गए, फिर 4 पैर धंधा करते थे, 4 4 फैक्ट्रियां, 4 4 घंटे सबके लिए जाते थे। परंतु अब तो किस पे आ गए? 4 पाई पर आ गए, और फिर 4 पाई पे लेटे हुए थे। और फिर नौकर ने देखा है सेठ जी के तो ऊपर की सांसें चलने लग गई है, तो फटाफट चारों बेटों को समाचार की, और चारों बेटे अपने अपने फैक्ट्रियां छोड़कर घर पे आ गए। और चारों पांव, 4 पाई के कितने पांव होते हैं? 4, और हर एक पांव के उधर वो एक एक बेटा खड़ा हो गया। तो पिताजी ने रामलाल, हाँ पिताजी, श्यामलाल, हाँ पिताजी, मोहनलाल, हाँ पिताजी, दीपक लाल, हाँ पिताजी। और सेठ जी के अभी ऊपर के स्वाद गुस्सा, चारों के चारों यहाँ गए, पीछे फैक्ट्री का क्या हो रहा होगा? चांडक साहब जैसे सत्संगी भी वहां साता पूछने के लिए आए थे, तो चांडक साहब ने कहा कि अभी तो अजमेरा साहब नहीं, अभी तो सेठ जी राम राम करो। तो सेठ जी ने क्या कहा? 10 15 मिनट में तो मैं राम जी से मिलने वाला हूँ, अब राम राम करके क्या करूं? तो ये तो मन अपना इतना जोरावर होता है, वो अंतिम समय तक भी राम नाम का सुमरण नहीं करने। वो किसमें लगा हुआ है? आन उपास सकल है, फैक्ट्री में ध्यान जा रहा है अंतिम समय भी। वो अंत मती सो
गति, अंतकाल में होती वासना जाए, अंतकाल में होती वासना जाए, वासा पाया क्या सुखराम, वासना ऊपर कर सवारी आया। तो अपनी वासना तो आन की उपासना में लगी हुई है, तो वापस से आन मतलब शरीर को वापस से आत्मा धारण कर लेगी। तो ये जन्म मरण तो इस प्रकार से छूटने वाला नहीं है, इसलिए अपने को छिटकाना है। छिटकाना मतलब तुरंत एक मिनट भी लगने नहीं चाहिए। ऐसा नहीं आज सोचेंगे, घर पर जाकर विचार करेंगे, कल तक देखते हैं। छिटकाना मतलब तुरंत उसको फेंक दो। तो बंदा गाय गाय हर गाय रे, आन उपास सकल है झूठी, सो सब ही छिटकाय रे। सो सिमरिया सो अमर हुआ रे, काले जम डर माने, सुर नर मुनि शंकर बंदे तो विसन भली विद जाने। जिन जिन्होंने ऐसे राम जी के नाम की सदगुरु विधि से भक्ति किया, सुमरन किया, वो तो अमर लोक की प्राप्ति करके अमर हो गए। जिनको ऐसा साधना का भेद प्राप्त हो गया, जिन्होंने ऐसी साधना प्राप्त कर ली, जिन्होंने ऐसा निज नाम प्राप्त कर लिया और निज नाम के साथ धरोधार सुमरण कर लिया, उन्होंने तो ऐसे निज नाम के माध्यम के पूजक के 6 छह कौलों का छेदन करते हुए जीते जी निज घर की व्यवस्था कर ली। जो सिमरिया सो अमर हुआ रे, और वो अमर हो गए। काल जम डर माने, क्योंकि वो काल के सत्ताधिकार से ही बाहर हो गए। काल का अधिकार कहाँ तक है? 3 लोक भवन चतुर्दश एक काल को ग्रासा, सतगुरु मेहर बिना नहीं छूटे, जन्म मरण भव रासा। तो जिन पर सदगुरु की मेहर हो गई, दया हो गई, कृपा हो गई, वो तो भक्ति करके 3 लोकों से परे चौथे लोक में जीते जी अवस्थित हो गए। तो अब हम तो जम माने मर जात चाल, पासे नहीं आवे दूरा सु डंडो साध का दर्शन चावे। तो जो सिमरिया सो अमर हुआ रे, काले जम डर माने। बाकी आप कितना ही कुछ उपाय कर लो, काल छोड़ने वाला नहीं, काल डरने वाला नहीं है। वो बड़ा जोरावर है, बड़ा जालिम है, किसी पर रहम करता नहीं है। जब तक कि शेर को सवा शेर नहीं मिलेगा, जब तक कि निज नाम नहीं होगा, तब तक तो काल अपने को छोड़ने वाला नहीं है। ये निज नाम ही है जो इस कालातीत देश से अपने को प्राप्त करवा सकता है, जहाँ काल की पहुंच नहीं है, जहाँ कर्म की पहुंच भी नहीं है। सो सिमरिया सो अमर हुआ रे, काले जम डर माने, सुर नर मुनि शंकर बंदे तो विष्ण बलि विद जाने। इसके अविल ज्ञान की महिमा तो देवों के देव कौन? महादेव, भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा जी, सारे देवता भी इस केवल ज्ञान की क्या करते हैं? महिमा करते हैं, वंदना करते हैं। और जो ऐसे केवल ज्ञान को धारण करती है, ऐसी हंसवती आत्मा, संतवती आत्मा, उसको भी दिन दिन कहते हैं कि तुमने मिनखा देर में आना सार्थक कर लिया। हमने तुमको मिनखा दे दी, तुमने उसको सफल कर लिया। तो हमारा नाम तुमने क्या किया? रोशन कर दिया। सुर नर मुनि शंकर बंदे तो विष्ण भली विद जाने। ये कहते हैं कि हमको तो सृष्टिकर्ता परमात्मा ने, ब्रह्मा जी को क्या काम दिया हुआ है? रचना करने का, उत्पत्ति करने का। भगवान शंकर को संहार करने का, भगवान विष्णु को प्रतिपाल करने का। हमको तो इस 3 लोगों के अंदर इतना बड़ा कार्य दे रखा है। तो हम तो अभी ये केवल की भक्ति करके मुक्ति पाना चाहते हैं, परंतु वो काम हमको जो सौंपा हुआ है, उस काम को करने में हम लगे हुए। तुमको कौन सा काम सौंपा हुआ है? तुमको कोई 3 लोगों की उत्पत्ति करनी है, प्रतिपाल करना है। कहते कि मैं सत्संग में चला जाऊंगा तो पीछे से घर का क्या होगा, हाँ, मैं दुकान लेट जाऊंगा तो पीछे से दुकान का क्या होगा। तो भगवान विष्णु जो पूरे 3 लोकों का प्रतिपाल कर रहे हैं, वो भी ऐसी केवली की भक्ति चाहते हैं। वो तो भगवान तीनों फरमाते हैं कि हम सृष्टिकर्ता परमात्मा ने हमारे को ये काम लगा दिया है। वो काम के लिए क्या शब्द यूज करते हो? विपदा यूज करते हैं। क्या विपदा? अपने को तो संसार का पद कोई देने के लिए तैयार हो जाओ तो अपन दौड़ दौड़ के पद लेने के लिए चले जाते हैं, परंतु ब्रह्मा विष्णु महादेव तो कह रहे हैं ये संसार के जो बड़े बड़े पद है, ये पदवियां, ये क्या है?
विपदा है, ये आफत गले में मोल लेनी है। इसलिए कभी भी किसी को राजनीति में जाना नहीं चाहिए यदि कोई अपनी आत्मा का कल्याण चाहता है तो। और वो आन का कल्याण चाहता है, आन की उपासना चाहता है, आन का सुख चाहता है, तो राजनीति में तो बहुत सारा आपको नेम भी मिल जाएगा, फेम भी मिल जाएगा, पैसा भी मिल जाएगा, सब आपको प्राप्त हो जाएगा। परंतु राजेश्वरी सो नरकेश्वरी, वापस नरक भी आपके लिए तैयार है। इसलिए सुर नर मुनि शंकर बंदे तो विसन भली विद जाने। भगवान विष्णु भी इस केवल ज्ञान की महिमा को मानते हैं, केवल ज्ञान को मानते हैं। ऐसी सदगुरु के विधि को सुमरण करना चाहते हैं, परंतु वो कहते हैं कि भाई हमारे तो सृष्टिकर्ता परमात्मा ने ये काम लगा रखा है, तो हम तो नहीं कर सकते, पर तुम तो कर सकते। इसलिए जो करते हैं उनकी बहुत ध्यान रखते हैं, महिमा करते हैं। सुर जाने लो, जन को बहुत बखाने ले लो। जहां जहां हरिजन पांव धरत है, ताता रक्षा खाने ले लो। तो सुर नर मुनि शंकर बंदे तो विशन बलि विद जाने। काटे कर्म आगला सारा, फेर कर्म नहीं लागे। भव सब तोड़ मिले सायब में, सांसों सब ही भागे। ये ऐसे निज नाम की भक्ति है, जब निश्चय प्राप्त हो जाता है। ये दुधारू तलवार है, ये पाप को भी काट देती है और पुण्य के भी काट देती है। निष्काम जागृत होने के बाद में निष्काम कर्म जो साधक करता है तो नए क्रियमान कर्म बनते नहीं है। प्रारब्ध को वो इस देह के अंदर भोग लेता है। और जो संचित कर्म है, तीन ताज का कर्म हमारा संचित गुण विदिक हो। यदि आप यहाँ संसार के अंदर बहुत ध्यान रखोगे, चतुराई रखोगे, अच्छे अंग लक्षण धारण करोगे, तो मान लिया चलो कि आपने क्रियमान नए कर्म बांधे नहीं, परंतु संचित कर्म है जो इस जन्म में आपको भोगने के लिए मिले ही नहीं, अनंत जन्मों के संचित कर्म इस आत्मा के साथ में संचित है, उसका क्या होगा? ये बिना निज नाम के तलवार के, बिना शब्द की तलवार के ये संचित कर्म कटने वाले नहीं है। तो काटे कर्म आगला सारा, आगले कर्मों की बात है। अभी का तो आप चलो कुछ भी आपके बल से, आपके करने से, आपके बुद्धि से कुछ भी आप उपाय कर सकते हो, परंतु जो संचित कर्म है वो बिना केवल की भक्ति के, बिना निज नाम के कटने वाले नहीं। और जब तक एक भी संचित कर्म शेष रहेगा, उस कर्म को भोगने और भुगतने के लिए आत्मा को दे करके आना पड़ेगा। देवे यू मार जताए जताए कि ओड़ा कर्म क्यों भूलिया जाए। आपको कौन तुम्हारो सेन बोले यू जम सुनावे बेन। काटे कर्म आगला सारा, फेर कर्म नहीं लागे। ये निज नाम का पराक्रम है जो निष्काम बना देता है। अब आन की सुखों की इच्छा ही नहीं है तो कर्म बंधन बनने वाले नहीं है। धर्म राय लेखन धर्मेली, पाप पुण्य खत फाड़िया। अनंत जन्मों के जो पाप पुण्य खत है इस निज नाम की भक्ति से नलन वोइड हो जाते हैं, बिल्कुल कुछ चक्कर रद्द बदल कर दिया जाता है, उनके खतों को फाड़ दिया जाता है। और अब नए जो कर्म है, धर्म राय के दरबार में चित्रगुप्त जी जो बैठे हुए हैं वो सब अपने घट के भीतर ही बैठे हुए हैं। वो किससे लिख रहे हैं? लेखनी है उनके पास में, कलम है उनके पास में, पेन है उनके पास में, परंतु किसकी स्याही से लिख रहे हैं? उनको स्याही कौन उपलब्ध कराते हैं? अपन उपलब्ध कराते हैं चित्रगुप्त जी को अपने कर्म लिखने के लिए। कौन सी स्याही? वासना की स्याही, कामना की स्याही। और जब वासना ही नहीं रही आन की, कामना ही नहीं रही आन के सुखों की, तो फिर आप जो भी कर्म कर रहे हो निष्काम कर्म, तो वो कुछ लिखते ही नहीं है। इसलिए आगले जितने भी कर्म थे उसके खत भी पड़ जाते हैं। आपको लेना देना बाकी नहीं है तो अजय जी चिट्ठी को, अजमेरा जी चिट्ठी को संभालेंगे, फाड़ देंगे? फाड़ देंगे। तो आपको लेना देना बाकी नहीं रहा। तो भव सब तोड़ मिले सायब में, सांसों सब ही भागे। इस भव सागर के जो बंधन में किसी ने बांध नहीं रखा था, अपन स्वयं बंधे हुए हैं आसक्ति की वजह से। अभी आसक्ति जब पराक्रम, भवजन के पराक्रम से वासना चली गई तो आसक्ति छूट गई, तो फिर अपने आप ही भव सागर से मुक्त हो गए। भव सब तोड़ मिले सायब में, अच्छे सत्स्वरूप का बोध हो गया, सच्चे सत्स्वरूप का बोध हो गया। अभी तक तो समझ रहे थे कि मैं कौन हूं,
शरीर हूँ, परंतु अब मालूम पड़ा सदगुरु की दया से, कृपा से, महर से कि मैं शुद्ध स्वरूप आत्मा हूँ, परमात्मा का ही अंश हूँ। अब तक तो बूंद थी, परंतु अब ये सागर में मिल गई। इसी प्रकार से भव सब तोड़ मिले सायब में, आत्मा भी किसमें मिल गई? सायब में मिल गई, परमात्मा में मिल गई। आत्मा परमात्मा ही हो गई, बूंद अब सागर ही हो गई। सांसों सब ही भाग्य, बोलो राम सदगुरु देव जी महाराज ने। धन्य हो धन्य हो परम दयाल सदगुरु राम जी महाराज ने। धन्य हो धन्य हो अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज के, भगवान सदगुरु भगवान ने। धन्य हो केवली भक्ता ने, धारण जहाज ने। धन्य हो मोक्ष के मालिका ने। धन्य हो अनंत कोटि संतान है। धन्य हो राम सभा में। सभा में राम 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 राम।